तो हमारे देश में अमूमन सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन के मरीज़ पाए जाते हैं। अगर मैं संसार में सब देशों में कंपैरिजन करूं तो डायबिटिक कैपिटल के नाम से हमारे देश को जाना जाता है। डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन हमारे किडनी पे सबसे ज़्यादा असर डालते हैं। अराउंड 70 से 75% केसेस जो हमारे किडनी फेलियर के होते हैं सभी श्रेणियों में, वो डायबिटिक या हाइपरटेंसिव होते हैं। तो मोस्ट ऑफ द पेशेंट डायबिटीज या हाइपरटेंशन के किडनी फेलियर का कारण बनते हैं। डायबिटीज और हाइपरटेंशन साइलेंट बीमारियां हैं, इनके कोई अपने आप में बहुत ज़्यादा लक्षण नहीं होते हैं, तो इनको पहचानना और सही समय से पहचानना बहुत मुश्किल काम है, जिस वजह से किडनी की बीमारियां साइलेंटली आने शुरू हो जाती हैं और जिस समय तक इनको रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, हम पहचान पाते हैं, तब तक इनका इलाज मुश्किल हो जाता है और काफ़ी सारे ऐसे पेशेंट्स को फिर डायलिसिस की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा जो किडनी की और समस्याएं होती हैं जो किडनी को फेल कर सकती हैं, उसमें से ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, किडनी की पथरी, सिस्टिक किडनी डिजीज जो किडनी के सिस्ट होते हैं, खास करके जो परिवार में बीमारियां चलती हैं, या कुछ जन्मजात बीमारियां या पेशाब के रास्ते की रुकावटें, ये हमारे को कॉमन कॉजेज मिलते हैं डायबिटीज और हाइपरटेंशन के अलावा, जिसकी वजह से किडनी फेल होती हैं। डायलिसिस की आवश्यकता कब पड़ती है? डायलिसिस उस समय पे किया जाता है जब आपकी फेलिंग किडनी आपके शरीर को संभालने की क्षमता खो बैठे। टेक्निकल टर्म में मैं बात करूं तो इसे CKD स्टेज 5 बोलते हैं। स्टेज 5 वो स्टेज होती है जब किडनी के जो नॉर्मल काम होते हैं, जैसे शरीर में से मल निकालना, पानी निकालना, जहरीले पदार्थ निकालना, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोलाइट्स या एसिड्स निकालना, खून बनाना, कैल्शियम या विटामिन D की पूर्ति करना, ये सारे काम जो है, अगर किडनी एक लेवल के नीचे फेल हो चुकी है और वो सपोर्ट नहीं कर पा रही है बॉडी को, तो हमारे को इन सूरतों में डायलिसिस की आवश्यकता पड़ती है। जो मरीज डायलिसिस की नीड रखते हैं, वो सारे मरीज किडनी ट्रांसप्लांट के एक पोटेंशियल कैंडिडेट्स होते हैं। जब हम डायलिसिस की बात करते हैं तो किडनी ट्रांसप्लांट की बात आज के डेट में हम उससे पहले करते हैं। किडनी ट्रांसप्लांट डायलिसिस से सुपीरियर है, क्योंकि ना सिर्फ वो आपकी जीवन की अवधि को कई गुना बढ़ा देता है डायलिसिस के मुकाबले, बल्कि आपको डायलिसिस के कंपैरिजन में आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, आपकी जो डायलिसिस के साथ आने वाली अन्य तकलीफें और बीमारियां हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी, आपके काम करने की क्षमता और आपका पूरा जीवन ये बेहतर कर देता है। और लंबे समय में 1.5-2 साल के बाद में ट्रांसप्लांट डायलिसिस से सस्ता भी पड़ने लग जाता है, क्योंकि वन टाइम खर्चा है। देखिए, हमें समझना होगा किडनी की रिस्क फैक्टर्स क्या है किडनी की तकलीफ होने के। उसमें डायबिटीज, ब्लड प्रेशर मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं, सबसे बड़े रिस्क फैक्टर है। तो टाइम टू टाइम अपना चेकअप, या हमारे को कोई भी लक्षण डायबिटीज या हाइपरटेंशन के होते हैं, जैसे कि पेशाब ज्यादा आना, चेहरे पे सूजन आना, पेशाब में झाग आना, या पेशाब गिर जाना सडनली, कंटिन्यूअसली सिर में दर्द रहना, प्यास ज्यादा लगना, वजन लूज करना, ये सारे सिम्टम्स होते हैं डायबिटीज के और हाइपरटेंशन के, स्पेशली डायबिटीज के। अगर ऐसे कोई सिम्टम्स आते हैं या आपके परिवार में डायबिटीज या ब्लड प्रेशर की हिस्ट्री है, या तो आप सबसे पहले अपने को नियमित रूप से डायबिटीज और ब्लड प्रेशर के लिए चेक करें। सही समय पे डायबिटीज ब्लड प्रेशर का डायग्नोसिस करना, उसका ट्रीटमेंट करना अपने आप में किडनी बचाव का पहला स्टेप है। इसके अलावा एक बात मैं आपको और बोलना चाहूंगा, जो कॉमनली हमारे देश में एक चलन है ओवर द काउंटर मेडिसिन लेने का। आपको सिर में दर्द हुआ, कमर में दर्द हुआ, आप जाके पेन किलर्स खा लेते हैं और इसको लगातार खाते रहते हैं, क्योंकि पेन किलर से रिलीफ तो बहुत अच्छा आता है। ये पेन किलर सबसे कॉमन कॉज है किडनी की डैमेज का। जो तीसरा कॉमन कॉज होता है किडनी फेलियर का, वो सेल्फ मेडिकेशन, स्पेशली पेन किलर्स, जो सो कॉल्ड हेल्थ सप्लीमेंट्स होते हैं, या जो आयुर्वेदिक दवाइयों के नाम पर फ्रॉड बेचा जाता है, ये सब चीजें होती हैं। इसके अलावा जो जिम प्रोटीन्स एक्सेसिव इंटेक होता है, या आप बहुत एक्सेसिव वर्कआउट करें, आजकल क्रेज है बच्चों में जिम प्रोटीन लेने का, बॉडी बनाने का, उसमें एक्सेसिव वर्कआउट करें विदाउट हाइड्रेटिंग योरसेल्फ, अपने आप पानी का कमी शरीर में हो जाए, तो ये सब चीजें रिस्क फैक्टर होती हैं आपके
किडनी की समस्या के लिए, जिसको आपको संभल के करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए। मेडिस द मेडिसिटी हॉस्पिटल, गोदना, NH2 पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर, बाईपास, चंदौली।